तो लोकेशन करने अच्छा यहाँ लगा? पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बनारस में भी यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ का भोलेनाथ की दर्शन कर, नगरी हाँ जी जी, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जब जइहा ससुरवा चुपके से जहर पिया दे तराम जी हो दिला भे बनावल। ये था कि हाँ गाना गाए, और कहीं कहीं प्रोग्राम होता था, कोई स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं फंक्शन वंक्शन होता था तो जाते थे, गाना गाते थे। उसके बाद एल्बम करना स्टार्ट किए। एल्बम जब मैंने पहली बार किए तो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हमने हुआ था गुलाबी साड़ी ताड़ी पी के फाड़ दिले राजा जी, गुलाबी साड़ी ताड़ी पी के फाड़ दिले राजा जी। दोस्तों मैं हूँ इस समय बनारस में, और बनारस में मैं इस समय बैठा हूँ राजघाट पे, और राजघाट पे आज यहाँ पे शूटिंग हो रही है। और मुझे यहाँ पे मुलाकात हो गई है मेरी अमित अनाड़ी जी से, जो एक भोजपुरी सॉन्ग गाते हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बता दीजिए आपका। और नमस्ते जितने भी देख रहे हैं भोजपुरी समाज लोग, सभी को तहे दिल से प्रणाम है। और मैं बिहार से हूँ, आप तो जान नहीं रहे, अभी बताए हैं तो आप बताए हैं। और अभी मैं बनारस में हम लोग आए हुए हैं, शूटिंग चल रही है। तो बिहार में आप कौन से इलाके बिहार में मैं मोतिहारी ज़िला से हूँ। मोतिहारी जिला से? हाँ, मेरा थाना मधुबन जिला मधुबन पड़ता है, और भेलवा मेरा गांव पड़ता है। गाने की शूटिंग हो रही थी तो शूटिंग में आप आए थे, तो आपकी टीम आई है यहाँ पे या आप अकेले? हम तो यहाँ पे जैसे शूटिंग चल रही थी, हम यहाँ पर अकेले आए हुए हैं। वहाँ पर रितेश भैया उन लोग का शूट चल रहा है। और मेरा अभी तो बनारस में हाल फिलहाल में यहाँ आए हैं, और रिकॉर्डिंग भी कुछ था तो गाना वाना का रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए थे बनारस। मतलब बनारस में आपके गाने की रिकॉर्डिंग थी? जी 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 जी। दोस्तों तो ये बनारस में अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, और यहाँ पे रितेश पांडे जी की शूटिंग हो रही थी, और ये उनके काफ़ी करीबी हैं। और तो ये आए थे उनके शूटिंग स्थल पे, और यहाँ पे रितेश पांडे जी का यहाँ पे एक सावन का एल्बम शूट हो रहा है, तो वहीं पे भी आए हुए थे। खाली समय था तो ये यहाँ पर आ गए। भी देखना था ना, और जैसे कि अभी अब देख सकते हैं मेरे पीछे गाना सब है होने वाला है। तो आपका भी गाना यहाँ पे होगा? जी जी जी। तो दोस्तों इनका हम लोग देखने आए हुए थे कि यहाँ कैसे क्या है, यहाँ पे देखा जाए। तो ये अपना एल्बम भी गाते हैं, और इनका भी गाना यहाँ पे कुछ शूट होना है, तो उसके लिए भी लोकेशन देख रहे थे। ये बनारस नगरी है, और यहाँ घाट इतना अच्छा अच्छा, देखिए नदी है यहाँ पर, और फूल है, क्यों नहीं अच्छा आपको लोकेशन करने अच्छा यहाँ लगा? पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बनारस में भी यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर, हाँ जी जी, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो आप कोई अपना एक गाना गुनगुना दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। गाना मेरा एक प्यार करेलू हमारा से था, जाने अरे माने पूरा दिया, चढ़ी के डोली जब जइहा ससुरवा चुपके से जहर पिया देहा। चढ़ी के डोली जब जइहा ससुरवा चुपके से जहर पिया देहा। और ये गाना मेरा देखिए इससे हो गाना लगता है? फिल्म का गाना नहीं है, लग रहा है कि फिल्म का ही है। कहानी की स्टोरी किसी से है? जी जी जी। और फिल्म का भी हम गाना कुछ किए हैं, सब आएगी। और अधिकतम मैंने सैड सॉन्ग ही गाते हैं। एक और मेरा गाना कि छोड़ दी तरम जी हो दिला भे बनावल, छोड़ दी तरम जी हो दिला भे बनावल, ये भी गाना है। मतलब दिल का दर्द बया हुआ है इस गाने में लगता है। और तो मतलब जैसे आपकी गाने की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे आपने गाना शुरू किया था, अपने स्टार्टिंग के दिनों का कुछ बताइए। मैंने बचपन से ही मेरा ये था कि हाँ गाना गाए, और कहीं कहीं प्रोग्राम होता था, कोई स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं फंक्शन वंक्शन होता था तो जाते थे, गाना गाते थे, लोग पसंद करते थे, और जिज्ञासा बढ़ता था कि नहीं नहीं अच्छा है। ऐसे ही करते करते फिर जब हमने ISC फाइनल किए, उसके बाद एल्बम करना स्टार्ट किए। एल्बम जब मैंने पहली बार किए तो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हमने लगातार करते रहे। फर्स्ट गाना आपका कौन सा था, याद है आपको?
फर्स्ट हमने बोलम का गाना किए थे। जैसे जो आपने फर्स्ट गाना अपना रिकॉर्ड किया होगा, वो गाना आपको याद होगा? फर्स्ट गाना अब इधर तो बहुत ज़्यादा कर दिए, याद भी नहीं शुरू वाला गाना, लेकिन हम बोलम का गाना किए थे और गाना का नाम था महिमा भोलेनाथ का बोलम का गाना था। तो मतलब भोलेनाथ का ही गाना गाए थे? जी 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 जी, शुरुआत वहीं हम बाबा से ही किए थे। दोस्तों, तो मेरे साथ थे अमित अनाड़ी जी। अभी तक का सफ़र अपना बताया इन्होंने, और इनके मैं एक और इनका फेवरेट गाना सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। तो अपना कोई एक फेवरेट गाना जो सबसे अच्छा आपको लगता है, वो गाना सुना दीजिए। फेवरेट गाना हम क्या बताएं आपको। अभी एक मेरा अभी गाना हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, वही सुना दीजिए। हाँ, अभी एक गाना मेरा शिल्पी जी के साथ अभी हुआ था, गुलाबी साड़ी ताड़ी पी के फाड़ दिले राजा जी। और हम बताए थे कि हम ज़्यादा बलगर सॉन्ग करते नहीं है, बलगर है नहीं, बहुत आसान सा जैसे बता रहे हैं कैसे है। कि भौजी के सिकाला कैसे बिखराइल बा हो, है अखिया के कजरा पोछाइल बा हो, भौजी के सिकाला कैसे बिखराइल बा हो, है अखिया के कजरा पोछाइल बा हो। तो शिल्पी जी बोल रही हैं कि ओढ़ाना बिछावाना लासार देले राजा जी, ओढ़ाना बिछावाना लासार देले राजा जी, गुलाबी साड़ी तारी पी के फाड़ देले राजा जी, गुलाबी साड़ी तारी पी के फाड़ देले राजा जी। और ये गाना हम लोग बनाए थे, बहुत ही अच्छा है गाना है, और DIC भोजपुरी से रिलीज हुआ है। तो हम जितने भी मेरे भोजपुरी दर्शक देख रहे हैं, सभी से कहें कि आप DIC भोजपुरी चैनल पर जाके देखेंगे, ये गाना छूटा हुआ है, बहुत ही बेहतर गाना है। तो मतलब ये गाना रिलीज हो चुका है? जी 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 जी, तो रिलीज हुआ है तब तो सुना रहे हैं। रिलीज हो रहा है जिसका नाम वगैरह है तो बता दीजिए आप। देखिए, नहीं गाना तो हमने किए हैं, मेरा अभी इधर हाल फिलहाल में जब से बनारस आया 15 गाना लगे हम इधर अभी रिकॉर्ड हो चुका है मेरा, और कुछ होने वाला है। आज भी मेरा रात रिकॉर्डिंग है। और आप जो बता रहे हैं कि हाँ कुछ गाना जो हुआ है उसको बताने के लिए, देखिए अभी भोजपुरी में सिस्टम, देखिए भोजपुरी में अभी सिस्टम क्या है, भाई पोस्टर देखते हैं, लॉन्च होता है, खाली पोस्टर नाम रहता है, बस लोग उसका गाना अभी जो गाना बनता है कर लेते हैं। तो अभी जो गाना चलता है, तो गाना पूरा एल्बम के हिसाब से शूट होता है कि अलग अलग गाना शूट होता है? क्योंकि पहले तो जब कैसेट का ज़माना था तो एल्बम से शूट होता था। जी जी। तो अभी क्या हिसाब किताब चलता है? अभी जैसे गाना हुआ, गाना तैयार हुआ, फिर उसके बाद गाने के हिसाब से उसका अपना टाइटल दे दिया जाता है। मतलब एक गाने का अलग अलग टाइटल होता है? जी जी जी, मतलब हर एक गाना का अलग अलग टाइटल। मतलब अभी एल्बम के जैसा जैसे 5-6 गाने का नहीं, तो पहले जब कैसेट जब था तो एक अपना बंदा था, उसमें अपना 8 गाना 10 गाना रहता था। तो मतलब अभी एल्बम का ज़माना ख़त्म हो गया, एक गाना का अलग अलग से बनता है। और दोस्तों, तो मेरे साथ थे बिहार के एक भोजपुरी गायक सिंगर, इनका नाम है अमित अनाड़ी जी, और ये आए थे बनारस में और मुलाकात हो गई। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और के साथ, तब तक वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।